एकता की जान है, हिंदी भारत की शान है। देश की यह शान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदी हमारी शान है, देश का अभिमान है। देश की ऊंची शान करे, हम हिंदी पे काम करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमी झा है और वायन लर्निंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम करने वाले हैं हिंदी दिवस पर भाषण। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे माननीय प्रधानाचार्य, मेरे आदरणीय शिक्षकों और मेरे प्यारे दोस्तों को सुप्रभात। मैं सत्यम झा हूँ और आज मुझे हिंदी दिवस पर भाषण देने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम सब हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम में से अधिकतर लोग यह भी जानते होंगे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत अनेकता में एकता वाला देश है। अपने विविध धर्म, संस्कृति, भाषाओं और परंपराओं के साथ भारत के लोग एकता और सौहार्द के साथ रहते हैं। भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली और बोली जाने वाली भाषा है। वर्ष 2001 में रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 26 करोड़ नागरिक हिंदी में बात करते हैं। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया। तब से हिंदी भाषा को एक उच्च दर्जा प्राप्त हुआ और इसी उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी एक इंडो आर्यन भाषा है जिसे देवनागरी लिपि में भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में लिखा गया है। राजेंद्र सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, काका कालेकर, मैथिली शरण गुप्त और सेठ गोविंद दास गोविंद जैसे लोगों ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाए जाने के पक्ष में कड़ी पैरवी की थी। भारतीय संविधान के आधार पर अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। हमारी मातृभाषा हिंदी और देश के प्रति सम्मान दिखाने के लिए ही हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। हिंदी दिवस पूरे भारत में बहुत उत्साह और गर्व के साथ मनाया जाता है। हिंदी दिवस पूरे भारत में बहुत उत्साह और गर्व के साथ मनाया जाता है। शिक्षण संस्थानों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक सभी हमारी राष्ट्रीय भाषा को सम्मान देते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि हिंदी विद्वानों द्वारा अपनी महान साहित्यिक कृतियों में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख भाषा रही है। रामचरितमानस एक साहित्यिक कृति है जो हिंदी में भगवान राम की कहानी का वर्णन करती है और गोस्वामी तुलसीदास की सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है, जिसे 16वीं शताब्दी में लिखा गया था। हिंदी सबसे आदिम भाषाओं में से एक है जो मूल रूप से संस्कृत भाषा से संबंधित है। अतीत से हिंदी एक भाषा के रूप में विकसित होकर हमारी राष्ट्रभाषा बन गई है। हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पता नहीं होता कि हिंदी दिवस कैसे मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि देश के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का फैसला किया था। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में भारत के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में हिंदी साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिससे छात्र बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आज के आधुनिक समय में लोग पश्चिमी सभ्यता से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। हिंदी भाषा का महत्व समाप्त होता जा रहा है। हिंदी दिवस लोगों को उनकी जड़ों से जोड़े रखता है और लोगों को उनकी मूल संस्कृति की याद दिलाता है। ऐसे कई भारतीय हैं जो आज भी भारतीय संस्कृति को बनाए रखने में गर्व महसूस करते हैं।
विविधताओं से भरे इस देश में लगी भाषाओं की फुलवारी है। इनमें हमको सबसे प्यारी हिंदी राष्ट्रभाषा हमारी है। हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और इस हिंदी दिवस में आप सभी को अपने स्कूलों में हिंदी दिवस पर यही भाषण देना है। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद वायन लर्निंग क्लासेस।